गलीस घटिया इंसान, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। जो हो सकता था बुरा भला बोलना, वो आयरा ने बोल दिया है कामयार को। और भाई साहब, इस एपिसोड में वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। हमने आपको पहले बता दिया था कि ऐसा कुछ होगा। क्या होगा आगे वीडियो में सब हम आपको बताएंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोग कमेंट किया करें। वीडियो तो मेरी देख रहे हैं लेकिन आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो देर किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा भाई, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत ही जबरदस्त माहौल था। बिलाल अब्बास कामयार जो है वो बहुत जबरदस्त लग रहे थे, लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे। और सीन क्या था कि आयरा चलती भी आ रही हैं और वो सामने खड़े हुए हैं, आ रही हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। भाई वो सीन इतना लंबा हो गया कि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन से बहुत बड़े ग्राउंड से वो चलती हुई आ रही है और वो दूर खड़े हैं। बहरहाल निकाह शुरू करते हैं। भाई निकाह था, उन्होंने कहा मुझे बात करनी है। उन्होंने बात करने के लिए माइक लिया और उन्होंने सबके सामने वो बातें की, ऐसी सी बातें की कि भाई मैं तो क्या कहूँ। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि भाई मैं तुम्हारा जो तुम करोगी मैं करूंगा। इतनी मोहब्बत, इतनी मतलब उसने हद कर दी ना। और ऐसी बातें जो आमतौर पे उसकी माँ भी बैठी हुई सुन रही है। मैं तो ये सोचता हूँ कि माँ क्या सोचती होगी कि जो मैं अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से कर रही हूँ, वो अभी से ही उसके थल्ले लगा हुआ है एक तरीके से, और वो मेरी कुछ बात सुनेगा नहीं, सारी बातें वो अपनी बीवी की सुनेगा। बहरहाल माँ ने बर्दाश्त किया और वो सब कुछ हो गया। जो उनकी पीछे पड़ी हुई हैं, जो नेगेटिव करेक्टर कर रही हैं, जो विलन है, वो उन्होंने ऐसी प्लानिंग की मिलके कि भाई क्या किया, खबर के साथ मिलके ऐसे टाइम पे सबको वीडियो मैसेजेस भेज दिए। भाई वीडियो भेज दी। वीडियो क्या थी वो आप लोगों को पता ही है कि नशे में उन्होंने वीडियो बना ली थी लड़कियों के साथ और उल्टी सीधी हरकतें करते हुए। वो वीडियो उन्होंने नहीं दिखाई, वो तो वही होगी, जाहिर सी बात है, वीडियो जो होनी चाहिए थी। तो उन्होंने वीडियो दिखाई। मुझे हैरत इस बात की हुई, जो आयरा की दोस्त थी, इतनी करीबी दोस्त जो उसकी रग रग से वाकिफ है, और वो कहीं ना कहीं पसंद करती थी कि कामयार से आयरा की शादी हो जाए, वो लाके देती है मोबाइल आयरा को कि भाई देखो इसने क्या किया। भाई वो दिखाती है। ऐसे कैसे हो गया भाई, आपको जरा सा भी भरोसा नहीं आया? हाँ, भरोसा करना चाहिए था, मौका देना चाहिए था, टाइम देना चाहिए था, बात सुननी चाहिए थी। इस बात पे सब लोगों ने एतराज किया है कि भाई ऐसे कैसे हो गया। किसी ने कोई बात नहीं की, किसी ने कुछ नहीं किया, बस वीडियो देखी और उठ के चल पड़ी। मैं इस एपिसोड पर काफी बोल सकता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने हाईलाइट करनी है। तो ये वीडियो लंबी होने वाली है, आप लोग वीडियो आखिर तक देखिएगा। बहरहाल वो चलने लगी हैं, बगैर कुछ बोले, बगैर कुछ किए वहां से चल पड़ी हैं, बाहर आ गई हैं। उन्होंने बाहर आके भी आवाज लगाई, कुछ मुंह नहीं लगाया उन्होंने उनको। बाहर आ गई हैं, सब लोग मुंह तकते रह गए एक दूसरे का, भाई ये क्या हो गया। वो गाड़ी में बैठ के अपने घर आ गई हैं, और कामयाब जो है वो पीछे पीछे उनके आ गए अपनी गाड़ी में। जो गाड़ी उनकी सजी हुई थी, फूल वगैरह लगे हुए थे उस गाड़ी में, वो उनके पीछे पीछे आ गए। और आने के बाद उन्होंने आवाज लगाई, और वहां पर उनके जो बहनोई थे फायरा के, वो खड़े हुए थे, और उन्होंने उसको रोका। उसके बाद उन्होंने उनको डांटा, और फिर उन्होंने कहा तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, तुम्हें मेरी बात सुननी तो चाहिए थी, आखिर तुम मेरी बात सुनो। और फिर वहां पर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। इतनी खरी खरी सुनाई उसने, इतनी खरी खरी सुनाई कि बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अजीब सा सीन था। मतलब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए इस सीन में। हुआ क्या कि बहुत ही बुरी बुरी सुनाई है कि तुम घटिया इंसान हो, खलीस इंसान हो, तुम उस दिन पैदा ही नहीं हुए जिस दिन भरोसा भरोसे के दिन था। और पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोल दिया। और उन्होंने एक बात ये बोली कि मुझे आज तक किसी ने इतना ज्यादा दिल नहीं दुखाया मेरा। तो मैं ये कहूंगा कि तुमने जो है आयरा, तुमने इससे ज्यादा दिल तो कामयार का दुखा दिया है। इतना ज्यादा दिल दुखाया है उसका कि शायद ही किसी ने नहीं दुखाया होगा दिल उसका। तुम्हारा जो दिल दुखा है, तुम्हें उस पर थोड़ा सा तो भरोसा करना चाहिए था कम से कम। आप एक ऐसी लड़की से मोहब्बत कर रहे हैं जिसके लिए आपने
अपने आप को बदल लिया, सब कुछ अपना चेंज कर लिया और इतना कुछ आपने कर लिया फिर भी जाके एक चीज़ नहीं हुई कि भरोसा नहीं हुआ। कम से कम भाई उसको एक मौका तो देना चाहिए था कि भाई क्या हुआ है, ऐसा ऐसी वीडियो क्यों आ गई, कैसे आ गई, वो पुरानी वीडियो है, क्या नहीं, कुछ तो बात करनी चाहिए थी। किसी ने भी कोई भी बात नहीं की और मैं तो कहूँगा कि भाई क्या कहने हैं भाई, उन्होंने फ़ौरन ही यकीन कर लिया। भाई आप इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने वाले इंसान के साथ कैसे एकदम से जो है वो फ़ौरन पलट गईं और फ़ौरन जो है वो आपने यकीन कर लिया कि ये वीडियो सही है और वो बदल नहीं सकता था, क्योंकि कहीं न कहीं उनके दिल में ख़्याल था, लोग जो बोलते रहते थे कि वो बदलेगा नहीं, वापस वैसे ही हो जाएगा, ढीठ है, ये है, वो है। तो भाई उन्होंने मोहब्बत तो की लेकिन इस तरीके की मोहब्बत नहीं की कि वो भरोसा करतीं। आगे क्या होगा, आगे कभी मैं आपको बताता हूँ। भाई आ गए, खामियार साहब उठ के गाड़ी चलाते हुए रो रहे हैं, ज़ारों कतार रो रहे हैं और वो पहुँच गए वहीं पर अपनी जिसने उनकी ज़िंदगी ख़राब की, उसी की गोद में आ गए भाई। वो उसी के पास आके बैठ गए और आके उनको कह रहे हैं कि मेरी जो है वो शादी छूट गई, तुम क्यों नहीं आई शादी में? हाँ, मैंने भी ये सवाल उठाया था कि भाई ये नज़र नहीं आई शादी में, अगर कुछ कर भी रही थी तो कम से कम शादी में तो मौजूद होती, ताकि उसको पता ना लगे कि मैं कर रही हूँ। खैर बहरहाल शादी में भी नहीं आई, उन्होंने पूछा क्यों नहीं आई? उसके बाद एक जगह उन्होंने कहा नशे में कि तुम मेरी दुश्मन हो, और फिर पता नहीं उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं किया? होगा, सब कुछ होगा आगे जाके, इन्हीं का गिरबान पकड़ेंगे और इनके जो है वो बुरी शामत आएगी, इनकी भी और ख़ावर की भी। एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो क्या कहना चाहूँगा कि ये आगे के एपिसोड्स में क्या होगा, जब आयरा की गलतफ़हमी दूर होगी, उतने ही एपिसोड, उतने ही दिन आयरा को कामयार के पीछे भागना चाहिए, जितने दिन कामयार जो है वो आयरा को मनाता रहा, पीछे नहीं हटा। उतना ही पेशेंस, बल्कि उससे ज़्यादा पेशेंस दिखाना चाहिए कायरा को, कि ऐसा कुछ दिखाना चाहिए। मैं अगर राइटर होता तो मैं तो यही लिखता कि भाई कायरा की जब गलतफ़हमी दूर हुई है तो उसको मनाने के लिए कामयार के पीछे पड़ना चाहिए और ठीक-ठाक पीछे पड़ना चाहिए और वो माने नहीं कि भाई तुमने मेरा भरोसा क्यों नहीं किया, कम से कम तुम मेरी बात तो सुनती। ऐसा होना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग भी बताएँ कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आयरा को इतना ज़्यादा पीछे पड़ना चाहिए उसके कामयाब के, मान जाओ और उसको हट जाना चाहिए पीछे। लेकिन नहीं भाई, वो मोहब्बत में पागल हैं, देखते हैं क्या होता है। अब जो आगे एपिसोड आने वाला है वो दादी की गोद में बैठे हुए हैं, रो रहे हैं और जनाब अली मैं बुरा हूँ, मैं बुरा था, तो फिर बुराई से ही उसके बाद जो है वो घर में तोड़-फोड़ कर रहे हैं, अपनी तस्वीरें तोड़ रहे हैं, एल्बम तोड़ रहे हैं अपने और फ्रेम्स तस्वीरों के, और बाप उनके जो है वो डर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं कहूँगा कि बाप ने बड़ी आसानी से यकीन कर लिया कि उसको तो कंप्लेन करनी चाहिए थी, वो तो सुधरना ही नहीं चाहिए था, उसको तो उसकी तो ऐसी की तैसी अपने बेटे को बुरा-भला कहने लग गए। मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि आप लोग कैसे बदगुमान हो जाते हैं, एक बाप को इस तरीके से बदगुमान नहीं होना चाहिए। एक बाप को तो पता होता है कि मेरी औलाद बदली है या नहीं बदली, मेरी औलाद कैसी है, ये दिखा देते हैं राइटर लोग लिख के। इस चीज़ पे मुझे एतराज़ होता है कि डायरेक्टली जो है वो बाप कहने लग जाता है कि भाई तुम गलत हो, तुम सही नहीं थे, तुमने सही होना ही नहीं था। भाई कैसे? अच्छा खासा वो बदल रहा था तो बाप को अंदाज़ा नहीं था? आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? आप लोग भी बताएँ। तो जनाब वाली अगले एपिसोड का इंतज़ार रहेगा। अगले एपिसोड में इतना कुछ जो उन्होंने दिखाया है टीज़र में, अब थोड़ा-सा अलग प्लानिंग से बनाया हुआ है ये ड्रामा, जिसमें ज़्यादा दिखाते नहीं है हैपनिंग्स प्रोमो में, लेकिन होगा क्या? वो मैंने आपको थोड़ा-थोड़ा सा बता दिया है। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।